हेलो ये आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 जिसका नाम है टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो हम लोग बात करेंगे टर्सरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। जैसे कि हम लोग बात करें जिसके अंदर जॉब्स आती हैं कि मतलब बात करें तो सर्विसेज ही आती हैं, जैसे कि डॉक्टर हुआ और लॉयर वगैरह हुए, टीचर वगैरह हुए। तो ये क्या करते हैं, अपने सर्विस के बदले पैसा लेते हैं। तो जो डेवलपिंग या फिर हम लोग बात करें डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, उसमें टर्सरी सेक्टर्स ज़्यादा ग्रो करता है। तो कुछ नहीं, लोग अपने अपने काम के बदले लोगों से पैसा वसूल करते हैं, मतलब पैसा लेते हैं, चार्ज करते हैं। जैसे डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो बस स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर। ज़्यादा कुछ है भी नहीं चैप्टर में। व्हेन यू फॉल इल यू गो टू योर फैमिली डॉक्टर। जब आप लोग बीमार पड़ते हैं तो आप लोग अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर यू कॉल अ डॉक्टर, तो आप लोग एक किसी डॉक्टर को बुलाते हैं। समटाइम्स योर पेरेंट्स टेक यू टू अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो कभी कभी होता है कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको हॉस्पिटल लगा जाते हैं। वाइल इन स्कूल, जब आप लोग स्कूल में होते हैं तो आपको पढ़ाने के लिए क्या होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं। इन इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, जब कोई मामला बिगड़ जाता है तो आप लोग लीगल ओपिनियन लेने के लिए किसके पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं। लाइकवाइज देयर आर मैनी प्रोफेशन। तो इसी की जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें क्या देते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। किसके बदले, एक पेमेंट या फिर फीस के बदले। तो ये लोग फीस चार्ज करते हैं और अपनी सलाह या फिर मशवरा देते हैं। Thus, all types of services are special skills provided in exchange of payment। यानी कि इन लोगों के पास क्या होती है, स्पेशल स्किल्स होती हैं जो कि पेमेंट के एक्सचेंज में आप लोगों से इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास कुछ बहुत सारे टीचर्स होते होंगे जैसे मेरे जैसे। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि पेमेंट ले लेते हैं अपनी स्किल्स के बदले में। हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन ईटीसी। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं। ये मतलब ये सारी सारी, जैसे हेल्थ से रिलेटेड हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एजुकेशन के लिए टीचर के पास जाते हैं, लॉ के लिए और लॉयर्स के पास जाते हैं, गवर्नेंस के लिए फिर अलग अलग पोस्ट को पास जाते हैं। तो ये सब क्या है, रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स। तो ये सब ये लिए क्या चाहिए होती हैं, प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए होते हैं। दी सर्विसेज रिक्वायर अदर थियोरेटिकल नॉलेज। तो इन सभी सर्विसेज के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए पड़ती है। इसके लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी चाहिए पड़ती है। टर्सरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विसेज सेक्टर। जो टर्सरी एक्टिविटीज होती हैं, रिलेटेड होती हैं किससे, सर्विस सेक्टर से। मैंने आपको पहले ही बताया था। मैन पावर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो मैन पावर क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सर्विस सेक्टर का। एज मोस्ट ऑफ द टर्सरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय स्किल्ड लेबर। तो जो टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज होती हैं ये की जाती हैं स्किल्ड लेबर के थ्रू। अब फार्म में लेबर ही हूँ, ठीक है, मान लिया मैंने। प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट। जैसे प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट, सलाह देने के लिए एक्सपर्ट्स हों जो अपनी फील्ड में। In initial stage of economy development, larger proportion of people worked in a primary sector। तो जब इकोनॉमी की स्टार्टिंग की एज, इनिशियल मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग की एज होती है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, किसमें करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। जैसे कि खेती हुई, किसानी हुई, तो इसमें कम करते हैं। इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजोरिटी वर्कर गेट द एम्प्लॉयमेंट इन टर्सरी एक्टिविटी। तो जब कोई इकोनॉमी डेवलप हो जाती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर किसमें काम करते हैं, टर्सरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, टर्सरी एक्टिविटीज करते हैं। एंड मॉडरेट प्रोपोर्शन इज एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो कुछ लोग होते हैं वो मतलब सेकेंडरी सेक्टर में भी होते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी हो जाते हैं थोड़े बहुत। टर्सरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो टर्सरी एक्टिविटीज के अंदर दोनों चीज़ आती हैं, प्रोडक्शन करना भी, और क्या आता है, प्रोडक्शन करना भी आता है, और ये हट जाए, प्रो, प्रो, and exchange. The production involved the provision of services are consumed. The output indirectly measured in term of wages। तो इनके जो टर्म मतलब कि हम लोग एक तरीके से कहें कि सर्विसेज को अगर हम लोग मतलब कंज्यूम करते हैं तो बाद में हमें इसका आउटपुट में क्या मिलता है, टर्म में वेजेस मिलती हैं। यानी कि हम लोग कितने अच्छे से काम करेंगे वो हमारी सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कुछ नहीं है। wages and salary exchange involve trade, transportation, communication facilities that are used to overcome distance. Tertiary activities therefore involve commercial output of services rather than production of tangential good। तो जब हम लोग बस कुछ नहीं, के मैन्युफैक्चरिंग की बात कही जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं,
एक्सचेंज इन्वॉल्व ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, कम्युनिकेशन चाहिए होती है, और इन सब से हमें क्या मिलता है, बहुत सारा डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ता है। तो और जब हमें कहीं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, बट टर्सरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होती हैं कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ टेंजेंशियल गुड। तो इसमें हमें कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं होता है, बस केवल अपनी सर्विसेज देनी होती हैं। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल। तो इसमें कोई हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल का काम नहीं होता है कि रॉ मटेरियल निकालना है फिर उसका कुछ बनाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में होता है। कॉमन एग्जाम्पल जो है ना, कॉमन एग्जाम्पल आर द वर्क ऑफ प्लम्बर। जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल है कि प्लम्बर को थोड़ा ना कुछ करना होता है कि कहीं पूंजी फंसानी है, कहीं कुछ करना है, बस वो तो गया अपना हाथ पर चलाया, काम खत्म। इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है कि बस गया, उसने हाथ पर चलाया और काम खत्म, 2-3 हज़ार रुपये सीधे पत्ती छाप ली उसने। हाँ, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन तो मैंने बता ही दिया। लॉन्ड्रर, बार्बर, शॉपकीपर, बाल वाले पास जाओगे उसे थोड़ा ना कुछ काटना, चाकू चाहिए, कैंची चाहिए, और आपके उसने फेर दिया, काम आपका फेर गया और आपकी जेब भी फेर दी उसने। ऐसे करके काम चलता है। शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड द पब्लिशर ईटीसी। तो इन सब का काम कुछ नहीं होता, बस केवल सर्विसेज देना होता है, ना कि कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना होता है। The main difference between secondary activities and tertiary activities is that the expertise provided by services relies more heavily on specialized skill, experience, knowledge of the worker rather than on the production technique, machinery and factories process। तो बेसिकली बस कुछ नहीं, डिफरेंस बताना है हमें कि टर्सरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में डिफरेंस क्या होता है। जो टर्सरी एक्टिविटीज़ होती है उसमें बहुत स्किल्ड एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें जब हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो इसमें मशीनरी बहुत सारी लगती है, फैक्ट्रीज प्रोसेसिंग लगती है, बहुत सारी प्रोडक्शन टेक्निक लगती हैं। बस ये डिफरेंस और कुछ नहीं है, थोड़ा ही बहुत है। बस अब टाइप्स आ जाएंगे, इंट्रोडक्शन के काफ़ी चैप्टर है, बाकी के जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के लेक्चर में इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग जाइए और इस चैनल की प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए और मिल जाएंगे आपको चैप्टर्स। तो वो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और उम्मीद है कि आप लोग तब तक ठीक रहें।